सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवानी दिवाकर इंडिया से आप मेरा चैनल देख रहे हो, शिवानी दिवाकर ऑफिशियल, जो कि आज के तारीख में है ना, ये मेरा चैनल नया है। इससे पहले मेरा पुराना चैनल भी है, आप लोग को पता है, VS शेरनी दिवाकर के नाम से। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, जो कि मेरे ऐसी ही वीडियो आपके पास में पहुंचती रहेगी और आप धमाके के साथ में देखते रहेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले, आई थिंक सो, मेरे हिसाब से आप थंबनेल देख के पहचान गए होंगे, और ना पहचाने हो तो कोई बात नहीं, ये शिवानी दिवाकर है ना बताने के लिए। भाई, जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो एक अलग हो गया है, और एक जो मदरसे से पढ़ा हुआ लड़का है वो एक अलग हो गया है। हालांकि ये मेरे बयान नहीं है, आप वीडियो में चल के खुद ही देख लोगे ये किसके बयान है। भाई, कुछ लोग किसी और को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग गोदी मीडिया को फॉलो नहीं करते, पर मुझे बोलना है, गोदी मीडिया को वही लोग फॉलो नहीं करते जो इस देश से प्यार नहीं करते। बाकी गोदी मीडिया को जो फॉलो करते होंगे ना, वो इस देश से प्यार करते हैं। क्यों पता है? आपके नजर में वो गोदी मीडिया है, परंतु वो हकीकत बताती है और आप लोग को लगता है कि वो बस मोदी की भक्त है। वैसे आप लोग की चॉइस है, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिलहाल ये लड़के के बारे में सुनते हैं, और ये गोदी मीडिया देखते हैं, इसको कितना ज्ञान है कितना नहीं है। और हाँ, आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सिर्फ हम मुसलमानों को एक ही चीज़ सोचना चाहिए, अगर हमें इस मुल्क में सुकून शांति से रहना है, मुझे सब कहेंगे पागल है, छोटा बच्चा समझ नहीं है, पर मुझे इतने छोटे बच्चे को समझ आ गई। अगर हम लोगों को एक रहना है, पहली बात तो सिया सुन्नी, हिंदू मुस्लिम, मतलब बोले सिया सुन्नी, बरेवली, दाऊबंदी, ये जो भी है सब। मुस्लिम भी सही बोला था यार, हिंदू मुस्लिम भी अच्छी बात बोली थी। मैं बताता हूँ उसके बाद, ठीक है? जो भी हमारे जो फिरके हैं उसको सबको खत्म करना है। एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, एक दिन पे आ जाओ, एक कुरान, एक ही इस्लाम और एक ही परचम। अगर तुम उस पे आ गए तो ये पूरी दुनिया झुका नहीं सकती मुसलमानों को, ठीक है? और एक बात ये बता दूं, आप ये बोल रहे हैं ये सब RSS के हैं। मोदी सामने से बोलता है, राहुल गांधी पीछे से पार करवाता है। ऐसी कौन सी जगह जहाँ यो मोदी इसकी क्या राहुल गांधी की सरकार है वहाँ मुसलमानों के साथ सही हो रहा है? कहीं सही नहीं हो रहा। ये दिखाया जा रहा है मोदी सामने से बाहर कर रहा है, वो पीछे से बाहर करवा रहा है। योगी क्या नहीं कर रहा है, एक तरफा कार्रवाई करवाता है, पत्थर कौन नहीं मारता। तुमने अभी, मैं ऐसी वीडियो दिखा दूँ, मैं भी न्यूज़ पे रहता हूँ और मैं रजाग्राफी देखता हूँ, गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं देखता। रजाग्राफी को फॉलो करता हूँ और हकीकत दिखाता है वो, ठीक है? गोदी मीडिया तो सिर्फ मुसलमानों को उस्काती है कि बस भाई मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू, जो अपने को अच्छा लगे वो सही दिखा रहा है, जो अपने को खराब लगे वो गलत दिखा रहा है। नहीं, वो सिर्फ राइट दिखाता है और वीडियो प्रूफ। मैं अभी क्या लग रहा है? तो अभी कहीं मिसवाक तो कहीं टोपी तो कहीं कुरान निकलेगा, कहीं मिसवाक तो कहीं टोपी तो कहीं कुरान निकलेगा। मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा। और हमारी देशभक्ति तुम नहीं समझोगे गद्दारों, हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। ये एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि भाई आपने जो है देशभक्ति के नाम पर जो खून बहाया था उसका नाम तो पाकिस्तान ले लिया है। कह रहे हम इंडिया के हैं, इंडिया पाकिस्तान हमने नहीं लिया। सुनो, ये हमारा कह रहे हैं कि भाई अगर आजादी में खून बहाया था तो पाकिस्तान क्यों लिया गया? वो उन्होंने लिया था, हम तो यहाँ के वासी, हम तो यहाँ लेंगे। हमारे यहाँ भी है वहाँ भी है, हमको दिया जो सारे लोग पहुँच गए वहाँ, यहाँ हमारा हक है। अब तो हमारा हक है, यहाँ का पैदाइश ये जी है ना, मरेंगे यही और मरेंगे यहाँ से। अभी वक्फ बोर्ड को लेकर के उलेमा साहब ने कहा था कि भाई काली पट्टी बांधनी है, विरोध करना है वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड करेंगे, उस पर करना, उस करने चाहिए, हमारा हक है वो तो हक ही हमारा है। कह रहे कि बिल आ रहा है अभी, ये आपका बिल, इसको आप इसको दे देंगे मुझे, आप इसको नहीं, आप मेरे पास इसका जो है बिल है, मेरे पास इसका बिल है। तो बिल हमारे पास सारी मुसलमानी जगह, सारी वक्फ बोर्ड की जगह मुसलमानों की है। किसकी जगह है वो? कागज नहीं है, किसके नहीं? सबके पास कागज है, सबके पास कागज है, सब कागज है। तो कह रहे कि कागज है तो फिर 9 महीने में अगर सरकार कहती है कि भाई वक्फ बोर्ड को प्रूफ करना पड़ेगा, उसमें दिक्कत क्या आ रही है संशोधन में? कौन सा? वो तो है, सब दिखा रहे हैं, सब वो तो दिखा रहे, सब बहानाबाजी है, ये लगाना वो लगाना वो लगाना, वो सब है, वो तो एक बहाना है, वो तो एक बहाना ले रहे। कह रहे कि संशोधन जो है इसमें सुधार कर रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड को जो है हटाने। कुछ नहीं, सब बस ऐसी बकाने वाली बात है, उलझाने वाली बात है, और कुछ नहीं है, उलझाने वाली बात और कुछ नहीं है। तो अभी क्या लग रहा है, मोदी सरकार ये बिल सही ला रही है? हम किसी को बुरा नहीं कहते, कोई बुरा कर रहा है वो अपने लिए करेगा, बुरा करेगा, कोई कर रहा बुरा करने तो हम किसी बुरा नहीं कह सकते हम किसी को। तो आप लोग विरोध करेंगे अगर बिल आता है तो? आएगा तो करेंगे वो तो, भाई आप भी तो करोगे विरोध इसका।
इसके बाद प्रूफ है कहाँ से लाया मेरे पास करेगा, आपके पास कागज नहीं है कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी लिया था, कपड़ा कहाँ से लिया था, ये किससे मैंने जयपुर से लिया था, जयपुर से लिया था पुरोहित जी का कटला। दिखाना जरा इसका बिल, दिखाना इसका बिल जी। हाँ बंद करो। क्या हुआ सर, बंद क्यों? ऐसे नहीं करो उनसे, आप कैसे नॉर्मल सवाल ही कर रहे हैं। आप बताइए, अभी हाल ही में अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ ने ये कहा था कि नमाज जो है काली पट्टी बांध के पढ़नी है। वो मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचा, इसलिए लोगों ने नहीं बांधी, बात खत्म हो गई। आपको लग रहा है मैसेज नहीं पहुंच पाया? हाँ, मैसेज नहीं पहुंच पाया। ठीक है, आराम से आप लोग अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर सही नहीं रहेगा। मैसेज नहीं पहुंच पाया। हाँ, सीधी सी बात है, वरना वो जो भी होता वो होता। तो अभी क्या लग रहा है, अगर ये बिल आता है तो इसकी खिलाफत होगी? कुछ नहीं होगा, सब सही है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं किया। बेकार में कोई ऐसा कोई आदमी कुछ बोलता है वो गलत है। आप उनसे पूछ रहे हो वो बात ठीक है, वो कुछ बोले फिर आप कुछ बोलो वो सही। हाँ, तो कोई ऐसी बात नहीं। यही बोले कि भाई खिलाफत करेंगे हम। हाँ बस ठीक है, तो कोई बात नहीं। हाँ बस ठीक है, चलो भाई जाओ। अभी ईद का मौका भी है, तो तमाम जो है दिल्ली में भी ये कहा गया है कि भाई आपको जो है मीट शॉप वगैरह बंद रखनी है, इसका भी आप समर्थन करते हैं? वो देखो अभी आगे क्या होता है, वो तो ऐसा कोई समर्थन तो करेगा नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। बंद होगी या खुलेगी वो तो कानून की वो है प्रक्रिया। नमाज वगैरह मस्जिद में पढ़नी है, छत पे वगैरह अलाउ भी नहीं है, ये रोड पे अलाउ नहीं है, इन चीजों का आप समर्थन करते हैं कि भाई सही है ये? भाई समर्थन कोई किसी का नहीं करता, नेताओं के खेल है सारे। खेल है ये। बस जिसको करना है वो नेता को करना है, आम पब्लिक तो जिसको जो करना है वो करना है। मुसलमानों के लिए बंद करना है। होली पे इतना मीट बिका है कई करोड़ का, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आप सबसे ज्यादा तो आप लोग खा रहे हो, ये बोलो। और कितने करोड़ का मीट बिका है ये बताओ मुझे तुम, और सारे गैर मुस्लिम थे है। तो ये तो सिर्फ हम पे ही पवंडा जो चल रहा है वो हम पे ही चल रहा है। नवरात्रि में बंद रखना चाहिए। नहीं, नवरात्रि में बंद रखते हैं, क्यों नहीं रखता? ये तो सिर्फ एक मुद्दा उठाने के लिए कि बस मीट बंद करो, मीट तो बंद रखते हैं। नवरात्रि में भी ऐसे लोग हैं जो रात दिन मीट खाते हैं। क्यों नहीं खाते? उनका सारे होटल हिंदुओं से भरे हुए हैं। हैं? नवरात्र में खोल के देख लो, सब खाने आएंगे नवरात्र में। हाँ, कह रहे हैं कि भाई दिक्कत क्या है, अगर एक को पकड़ के दिखा देंगे हम तुम्हें। लेकिन क्या है कि सिर्फ मुसलमान को झंडे पे गाड़ना है, आगे टारगेट मुसलमान। टारगेट हो रहा है मुसलमान। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी योगी जी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। वो सबका साथ अगर सबका विकास होता ना सर, तो फिर जैसे वो नवरात्रि में मीट बंद करते हैं ना, वैसे रमजानों में भी शराब बंद करनी चाहिए। ठीक है सर। मुस्लिम नेता ने, ओवैसी जैसे नेता हो गए, अमनतुल्ला खां हो गए, ऐसे नेताओं ने पहल ही नहीं करी। तो हम तकलीफ नहीं देते ना दूसरों को। तुम जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, पियो, खाओ पियो, कोई मना नहीं है। सिर्फ तुम्हें तो हमारा जो कि ये चीज एक पॉइंट वाली बात है, सिर्फ हमारी पॉइंट की बात पकड़नी है। हम लोग किसी को तकलीफ नहीं देते। अभी तकलीफ हो रही है आपको, आप गैर मुस्लिम है, आप कोई तकलीफ नहीं हो रही मुझे। कोई तकलीफ हो रही है, इतने गैर मुस्लिम है, आपको कोई तकलीफ हो रही है? नहीं हो रही है, सब अच्छे से बात कर रहे हैं आपसे। तो क्या क्या दिल में है बताओ मुझे। तुम एक सारे मुसलमान में आप एक हिंदू है, हम भी हिंदू में चले जाए तो अभी इतने तरह चिल्ला देंगे एक दूसरे पे। चिल्लाते तो यहाँ भी है, हमारे साथ भी। देखिए जैसे लोग होते हैं, बुरे लोग जो होते हैं, बुरे लोग हर जगह होते हैं। बर्ताव मेरे साथ में ऐसा हुआ है, मेरा माइक भी खींचा गया, मुझे पत्थर मारा गया है, तो ये चीजें होती हैं। ऐसे लोग हर जगह होते हैं। आप ये मत कहिए कि भाई ऐसे और वैसे नहीं है ना, आप यहाँ पे बताइएगा। अभी यहाँ पे नहीं हुआ, ये बताइए आप। पत्थरबाज कभी मुसलमान हुआ ही नहीं है, मुसलमान कभी भी हाथ उठाता ही हमारी वो वीडियो भी है। खैर ये बताइए, अभी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ ने ये बोला है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ने ये कहा है कि भाई काली पट्टी बांध के नमाज पढ़नी। काली पट्टी, एक सेकंड, काली पट्टी बांध के एक तो मैसेज नहीं पहुंचा। दूसरी बात, आप ये देखो कितनी भीड़ है, तादाद है कि नहीं? तुम तादाद से अंदाजा लगा लो, काली पट्टी क्या बोलो मुझे तुम। कह रहे वो तादाद तो वैसे ही होती है, लेकिन खिलाफत का वक्फ बोर्ड की खिलाफत कोई एकदम से अभी कोई इशू भी नहीं हुआ। काले कपड़े पहने हुए, तुम तो काली पट्टी के लिए ढूंढ रहे हो। काले कपड़े लोग पहन के आए हुए हैं पूरे के पूरे। तो ये आप वक्फ बोर्ड की खिलाफत कर रहे हैं? खिलाफत नहीं कर रहे, खिलाफत कोई किसी की नहीं कर रहा भाई। अपनी चॉइस है, हमारी चॉइस है, हम टी शर्ट पहने नहीं पहनी। अभी वक्फ बोर्ड के बारे में क्या विचार है? सरकार बिल लेकर के आती है तो आप उसकी खिलाफत करेंगे, समर्थन करेंगे? भाई देखो, खिलाफत करेंगे जब तुम हमें भड़का रहे हो, तुम लोग हमें उकसा रहे हो, तो क्या करेंगे हम? ये बताओ मुझे। यार कैसे भड़का रहे हैं? क्या नहीं भड़का रहे तुम? ये हमारा है, वो हमारा है, वहाँ ये है, वहाँ ये है, क्या सब जगह। वो तो योगी जी कह रहे हैं कि जिसको ईश्वर ने आंखें दी है, सॉरी जिसने ईश्वर ने इसको आंखें दी है वो आंखें देख ले। योगी जी कह रहे हैं, ये भड़काने वाले बयान है क्या? योगी जी से देखिए, वो पॉलिटिशियन नेता हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के श्री मुख्यमंत्री हैं। और रही सवाल बात की, हमें इस पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। हम एक जैसे एक धार्मिक स्थल पे आए हैं, नमाज पढ़े हैं, हम अपने नमाज पढ़ने आए थे, नमाज पढ़े हैं और शांतिपूर्वक पढ़ के अपने अपने घर जा रहे हैं। हमें किसी धर्म का अपना अपमान करना है और न वक्फ बोर्ड से आपत्ति क्या है आपको? वक्फ बोर्ड से आपत्ति क्या? अगर बिल आता है तो आपत्ति क्या है? आपत्ति है भाई। हमारी मस्जिदों की जमीन, हमारी मस्जिदों की जमीन जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो बे औलाद होते हैं वो मस्जिदों को देकर जाते हैं, जिससे आने वाले मदरसों के लिए वक्फ कर देते हैं। मदरसों का मुस्तकबिल बड़े बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले,
दीनी काम, इसमें हम जब मरने के बाद में जन्नत में हमें आला से आला इसका दर्जा मिले, इस वजह से हम वक्फ को हमारी ज़मीन वक्फ के लिए क्यों जानी चाहिए। वक्फ बोर्ड के लिए हमारी ज़मीन, हमारे मदरसों की ज़मीन, वक्फ बोर्ड को हमारी ज़मीन छीनने का हक वक्फ बोर्ड का सरकार का क्या मतलब है। सरकार कह रही है कि हम इसमें सुधार कर रहे हैं, ये कोई आपकी ज़मीनें छीनी नहीं जा रही हैं, मस्जिदें छीनी नहीं जा रही। आप अपनी ज़मीनों पे सुधार करें, हमारी अपनी ज़मीनों को सरकार नहीं चढ़े। सरकार से अपने सरकार अपनी चीज़ों पे फोकस करे, हमारी ज़मीनों पे फोकस ना करे। हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हमारी ज़मीनें हैं, ना ही किसी की कोई। सरकार ये कह रही है कि जैसे कि अगर वक्फ बोर्ड ने हाल ही में मध्य प्रदेश के पूरे गांव को क्लेम कर दिया कि ये वक्फ की जमीन है, वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ईडन गार्डन जो है क्रिकेट का स्टेडियम वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो कह रहे बिना प्रूफ के, बिना कागज के आप नहीं करे, कम से कम 6-7-9 महीने में जो है आप प्रूफ दे दे, और प्रूफ भी कोर्ट में दे, ना कि वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में आप जो है वहीं पे केस लड़ रहे हैं। सारे के सारे मुस्लिम ही है, अगर किसी हिंदू की जमीन पे क्लेम कर दिया तो हिंदू तो बेचारा कह रहा है कि भाई ये जो केस लड़ रहा है वो तमाम जो सारे के सारे लोग मुस्लिम ही है, तो हमारे पक्ष में कौन बोले। वक्फ बोर्ड की ज़मीन सारी मुस्लिमों की ज़मीन है, किसी गैर मुस्लिम की ज़मीन नहीं है। जो भी हमारी ज़मीन है हम उसी ज़मीन की बात करते हैं। सबूत है उसका ठीक है, जिसके सबूत नहीं है वहाँ तो बात। जो ज़मीन हमारी है उसका सारे का सबूत है। वक्फ बोर्ड वाला जो हमारी ज़मीन होती है, हम मस्जिद को किसी पराये की ज़मीन नहीं देते। अंबानी का घर, अंबानी के घर पे वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है। तो एक बाहर की बात है, लेकिन जो मेन चीज़ है, हम वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन देते हैं वो सिर्फ अपनी ज़मीन देते हैं, ना ही ये मानते हैं कि आप ये मानते हैं कि अंबानी का जो घर है वो वक्फ बोर्ड की। हाँ वो तो है। तो कह रहे बंद कैसे गया वो? कांग्रेस की सरकार थी, मुस्लिमों को बड़ा सपोर्ट हुआ है, वक्फ बोर्ड जितना मजबूत हुआ है, वक्फ बोर्ड सुनो सर, सबसे ज्यादा अगर खराब सरकार है ना तो वो कांग्रेस है, क्योंकि उसने मुसलमानों को कभी एक नहीं होने दिया। हम कहते हैं कि वो हमारे मुसलमानों की सरकार है, नहीं, ये तो समझने वाली बात है। पता है मुसलमानों के दिमाग में फतूर है कि वो कांग्रेस मुसलमानों की है, मुसलमानों की नहीं है। उससे ज्यादा खतरनाक कोई सरकार नहीं है। अगर वो मुसलमानों को एक होने देती जो आज ये हिंदुस्तान में हो रहा है ना, ये कभी नहीं होता। ये मोदी बोल रहा है, ये योगी बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है ना, ये कभी नहीं होता। ये एक तरफा कार्रवाई की जाती है। संभल में क्या हो रहा है, कितनों को गोली मारी, किसने बीजेपी ना, कांग्रेस की बात कर रहे हो, कांग्रेस ने तो बढ़िया किया। बात कर, कांग्रेस भी एक ही है, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये सब आरएसएस के चट्टू हैं। कांग्रेस कह रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड को मजबूत करने वाली कांग्रेस हमारे सामने मुंह पे कुछ कहती है, पीछे अलग कुछ कहती है। ये एक ही है, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम लोगों को, हाँ, कांग्रेस और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई संविधान लेके घूम रहे हैं। दूध का धुला हुआ है, कौन सा दूध का धुला हुआ है? मैं कह रहा हूँ वो भी मिला हुआ है। सिर्फ हम मुसलमानों को एक ही चीज़ सोचना चाहिए, अगर हमें इस मुल्क में सुकून शांति से रहना है। मुझे सब कहेंगे पागल है, छोटा बच्चा है, समझ नहीं है, पर मुझे इतने छोटे बच्चे को समझ आ गई। अगर हम लोगों को एक रहना है, पहली बात तो सिया सुन्नी, हिंदू मुस्लिम, मतलब बोले सिया सुन्नी, बरेवली, दाऊबंदी, ये जो भी है सब। मुस्लिम भी सही बोला था यार, हिंदू मुस्लिम भी अच्छी बात बोली। मैं बताता हूँ उसके बाद, ठीक है। जो भी हमारे जो फिरके हैं उसको सबको ख़त्म करना है। एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, एक दिन पे आ जाओ, एक कुरान, एक ही इस्लाम और एक ही परचम। अगर तुम उस पे आ गए तो ये पूरी दुनिया झुका नहीं सकती मुसलमानों को, ठीक है। और एक बात ये बता दूँ, आप ये बोल रहे हैं ये सब आरएसएस के हैं। मोदी सामने से बोलता है, राहुल गांधी पीछे से बात करवाता है। ऐसी कौन सी जगह जहाँ यो मोदी इसकी क्या राहुल गांधी की सरकार है वहाँ मुसलमानों के साथ सही हो रहा है? कहीं सही नहीं हो रहा। ये दिखाया जा रहा है मोदी सामने से बार कर रहा है, वो पीछे से बार करवा रहा है। योगी क्या नहीं कर रहा है, एक तरफा कार्रवाई करवाता है। पत्थर कौन नहीं मारता? तुमने अभी, मैं ऐसी वीडियो दिखा दूँ, मैं अभी न्यूज़ पे रहता हूँ और मैं रजाग्राफी देखता हूँ, गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं देखता। रजाग्राफी को फॉलो करता हूँ और हकीकत दिखाता है वो, ठीक है। गोदी मीडिया तो सिर्फ मुसलमानों को उस्काती है कि बस भाई मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा तू जो अपने को अच्छा लगे वो सही दिखा रहा है, जो अपने को खराब लगे वो गलत दिखा रहा है। नहीं, वो सिर्फ राइट दिखाता है और वीडियो प्रूफ। मैं अभी क्या लग रहा है, तो अभी आप लोग शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते हो? अरे आज मुद्दा महाराज, आज जुम्मे का दिन है, आज जुम्मे का दिन है, हर दिन आज अगर जुम्मे का दिन है, आज भी मैं ये आके बोलूँ कि भाई नमाज पढ़ी है, नमाज में शिक्षा का एक मुद्दा होता है, एक मुद्दा होता है, हर चीज का एक मुद्दा होता है। भाई रोजगार भीख मांग रहा है, वो कहाँ जाएगा? आप हर चीज का एक मुद्दा होता है। आदमी नौकरी पे बात नहीं कर रहा, शिक्षा पे नहीं बात कर रहा है, एजुकेशन प्लीज थोड़ा सारी चीजें सिर्फ धार्मिक पे, सारा चीज आदमी जो भी है केवल सियासी बातों में उलझा रहा है, सारी चीजें सियासी बातों में उलझा रहा है। अरे उधर निकलिए यार, चल ठीक है, थोड़ा निकलिए। तो ये जो है तमाम लोगों से बातचीत हो गई है। आपने भी देखा कि
जामा मस्जिद से तमाम जो है इस बार अलविदा नमाज को अदा किया गया है मुस्लिम समाज के द्वारा, और ये नमाज पढ़ने के बाद में लोग निकले हैं। हालांकि आपने भी यहाँ पर देखा कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ ने ये कहा था, ऐलान किया था कि आप जो है इस बार काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन करिए कि आप जो है वक्फ बोर्ड की खिलाफत करते हैं। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। हालांकि अब जो वक्फ बोर्ड का मुद्दा है उस पर मुसलमान तबका जो है यही कह रहा है कि देखिए हम इसकी खिलाफत करते हैं। अलग अलग कारण बताए गए हैं। हालांकि लोगों को ये अभी तक नहीं पता है कि संशोधन के जो मुख्य बिंदु है वो क्या क्या है। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। वक्फ बोर्ड का मुद्दा, जो कि आप लोग को भी पता होगा कि मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड का बिल पास कर दिया है, और बहुत से खिलाफ है, बहुत से नहीं भी है, और जिसको पता है वो खिलाफ है, जिसको नहीं पता वो सोचता है मेरे बाप का क्या जा रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए जो ये एक लड़का जो बीच में बोल रहा था ना, रजा ग्राफिक को मैं फॉलो करता हूँ, इनके ऊपर से मैं बोलती हूँ, ये भाई आप लोग ने सुना नहीं, इसने बोला ना एक ही परचम, एक ही ये, दूसरा कुछ नहीं, फलाना ठिकाना। तो वो साफ साफ ये कहना चाहता था कि अगर हम सिया सुन्नी वगैरह ना माने, जैसे कि अभी फिलहाल के लिए बहुत से नेताओं ने जात पात में बांट के रखा है, यादव, दलित, पिछड़े, आदिवासी, ये सब जो बांट के रखी है ना जात पात, हम ब्राह्मण, तुम ठाकुर, तुम ये, तुम वो, ये जो बांट के रखा है ना, यही सेम मुसलमान में भी है। फिलहाल के लिए क्या है पता है, उनमें है ना, अगर एक के ऊपर कोई आंच देता है तो पूरा कौम का कौम खड़ा हो जाता है। अपने में ऐसा नहीं है। अपने में ऐसा है वो तो अगर वो मार खा रहा है, धोबी मार खा रहा है, मैं क्यों जाऊं बचाने के लिए, मैं तो मजे लूंगा। भाई ये एकता है इनकी। और फिलहाल के लिए रजा ग्राफी को ये फॉलो करते हैं या ना करते हो, मैं फिर भी एक बात बोलना चाहती हूँ, अभी भी जात पात की करो विदाई, हम सब एक है भाई भाई। ये खास करके मैं हिंदुओं को एक छोटा सा मैसेज देने वाली हूँ और देना चाहती हूँ। अगर आप लोग समझदार हो गए तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो भी कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं हमेशा लेके आती रहती हूँ और मेरा काम सिर्फ हिंदुओं को जगाना है। हिंसा करना नहीं, भड़काना हिड़काना नहीं, सिर्फ ओनली फॉर रियलिटी दिखाना कि आपके प्रति कितना अच्छा है और कितना बुरा है और कितना जहर है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे मैंने स्टॉप कर दिया है, और अगर आप नेक्स्ट वीडियो अगर ऐसे देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट भर के करो। मैं ऐसी ही रिएक्शन वीडियो फिर से लेके आऊंगी। पब्लिक का क्या रिएक्शन है, पब्लिक कैसा सोचती है, क्या तुम्हारे बारे में सोचती है, क्या हमारे बारे में सोचती है, क्या पूरे देश के बारे में सोचती है। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर आ ही चुके हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। और बाकी जय श्री राम, गणपति बप्पा मोरिया।